हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने इनकम मेथड से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये हमारा 10th वीडियो है नेशनल इनकम चैप्टर का। तो अकॉर्डिंग टू expenditure method of measurement of national income, for the calculation of national income, first we have to make sum total of entire final expenditure. Final expenditure क्या होता है इसके बारे में हमने पहले बताया था। expenditure made on final goods एंड सर्विसेज पर जो खर्चा किया जाता है उसे हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और फाइनल गुड्स क्या होते हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है, वहां देख सकते हैं। जो गुड्स कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज की जाती हैं उन्हें बोलते हैं फाइनल गुड्स, और उनके ऊपर होने वाला खर्चा कहलाएगा हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर। तो जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है, अगर हम उसका सम टोटल कर लें तो हमें मिल जाएगा जीडीपी एमपी। क्या मिल जाएगा? हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। एंड देन जीडीपी एमपी के थ्रू हम एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम या कोई भी दूसरा एग्रीगेट जो हमसे पूछा जा रहा है हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस फाइनल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मेनली फाइनल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन हम 4 पार्ट्स में कर सकते हैं। कौन कौन से हैं 4 पार्ट्स? यहां नजर आ रहे होंगे। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट मीन्स मेरे और आपके जैसे लोगों ने, हाउस होल्ड्स ने, कंज्यूमर्स ने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चा किया है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड्स माने कंज्यूमर्स ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स अब क्या हो सकता है? फाइनल गुड्स जैसे फूड आइटम्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, फर्नीचर हो सकता है, कार हो सकती है जो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है। तो इस तरह से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चा किया है कंज्यूमर्स ने वो कहलाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा नंबर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE। जिस तरह हम लोग यानी हाउस होल्ड्स कंजम्पशन करते हैं उसी तरह गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है। गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, उनका कंजम्पशन करती है। तो गवर्नमेंट ने जो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चा किया है, उनके कंजम्पशन पर जो खर्चा किया है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स। अब गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है? जैसे गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसेस के लिए स्टेशनरी परचेस की, गवर्नमेंट ने मिलिट्री के लिए क्या किया? ग्रेन्स परचेस की। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। क्लियर? इसके बाद आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे शॉर्ट में लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब भी एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज होती है सबसे ज्यादा वो यही होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो सारा कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए यही है। क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधे सीधे मिल जाएंगे, इनमें कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी कहाँ आएगी? इसमें आएगी। तो पहली बात तो होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है उस सारे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको समझने के लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको हमें थोड़े इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया
इसको मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, इसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब वही सिंपल सा है जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से जब ओपनिंग स्टॉक को घटा दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहां एक एफ और डाला है मैंने, ये वर्ड देखिए, ये एफ किसको इंडिकेट कर रहा है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके भी अब दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? पहला है हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन माने रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा होता है हमारा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा कौन सा होता है हमारा इसका पार्ट? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या जैसे हम नॉर्मली बोलते थे एडिशन टू स्टॉक, ये वही वाली चीज है, ठीक है, लेकिन कौन सा? फिक्स्ड वाला सिर्फ, ठीक है। अब यहां पर जो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे हम लोग हाउस होल्ड्स अपने रहने के लिए जो घरों का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है? वो इसी में आता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज बाय हाउस होल्ड्स। दूसरा कौन सा होता है इसमें? बिजनेस सेक्टर जो प्लांट्स मशीनरी पर खर्चा करता है, वो बिजनेस सेक्टर ने नया प्लांट बनाया, नई मशीनरी परचेज की, तो वो सब किस में आएगा? हमारा इसमें आएगा। तीसरा होता है जो गवर्नमेंट करती है खर्चा, है ना, गवर्नमेंट के थ्रू भी किया जाता है। गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पावर हाउसेस, डैम, इन सबको बनवाने में गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी हमारा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। क्लियर? आगे समझ में सभी को? एक बार दोबारा देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। हम इसके क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट किए हमने पहले। पहला हो गया चेंज इन स्टॉक, दूसरा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एफ मींस फिक्स्ड, ठीक है। चेंज इन स्टॉक के बारे में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके फिर से हमने दो पार्ट किए। कौन कौन से? पहला हो गया डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दूसरा हो गया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये एन मींस हो गया हमारा नेट, यानी यहां पर डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट कॉस्ट शामिल नहीं है। अब जो हमारे ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके तीन पार्ट हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हाउस होल्ड्स ने अपने रहने के लिए जो रेजिडेंशियल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया, वो इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल होता है। बिजनेस सेक्टर ने नई मशीनरी, नए प्लांट लगाया, वो इसमें शामिल होता है। गवर्नमेंट ने रोड, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेजेस, पावर हाउसेस, डैम, इन सबको बनवाने में जो खर्चा किया, वो भी नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट और चौथे कंपोनेंट की। ये फोर्थ कंपोनेंट है हमारा, कौन सा? नेट एक्सपोर्ट्स। याद रखिएगा, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्स माइनस एम, यानी एक्स माने एक्सपोर्ट, एम माने इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये कहलाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, यानी द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में से जब इंपोर्ट्स को घटाया जाएगा तो हमें मिलेगा नेट एक्सपोर्ट्स। यहां हमें छोटी सी सावधानी हमें यहां भी रखनी होगी। क्या प्रिकॉशन रखना होगा, क्या सावधानी रखनी होगी? कभी कभी न्यूमेरिकल में वो क्या करता है, हमें नेट एक्सपोर्ट देने की बजाय नेट इंपोर्ट दे देता है। क्या देता है? नेट एक्सपोर्ट नहीं देगा, क्या करेगा? नेट इंपोर्ट देगा। तो नेट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? नेट इंपोर्ट का मतलब होता है हमारा नेट इंपोर्ट। इस नेट इंपोर्ट का मतलब होता है m माइनस एक्स।
इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। तो हमें क्या याद रखना है, सिंपल सा आप एक ही तरीका बना लीजिए कि जब भी हमें नेट इंपोर्ट दिया जाएगा हमें उसे कन्वर्ट कर देना है किसमें, नेट एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम उसे कन्वर्ट कर देंगे नेट एक्सपोर्ट्स में। नेट इंपोर्ट को हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स में। कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे जब न्यूमेरिकल समझाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अब फाइनल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब इससे नेशनल इनकम या कोई भी एग्रीगेट कैसे मेजर करते हैं अब इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हुए नेशनल इनकम या कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने अभी 4 कंपोनेंट पढ़े थे फाइनल एक्सपेंडिचर के, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। जब इन चारों का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सपोज करें हमसे नेशनल इनकम पूछी जा रही है, नेशनल इनकम हमसे पूछ रहा है NNP-FC, और दिया है हमें कौन सा, हमें दिया है GDP-MP। GDP-MP इज गिवन, यानी हमने कैलकुलेट कर लिया और हमसे पूछ रहा है NNP-FC निकालो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे देखिए जरा, दिया है ग्रॉस पर, पूछा है नेट पर, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन का यूज करते हुए इसे ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। दिया है डोमेस्टिक, पूछ रहा है वो नेशनल, तो क्या करेंगे, अब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे NFIA का यूज करते हुए, प्लस NFIA। कैसे यूज करते हैं इसके बारे में एक वीडियो बनाकर हम पहले डाल चुके हैं, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। डोमेस्टिक में NFIA जोड़ा तो नेशनल में कन्वर्ट हो गया। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए NIT माइनस कर दिया जाता है, माइनस NIT। जब हमने GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, NFIA जोड़ा और NIT माइनस किया, तो ये GDP हमारा कन्वर्ट हो गया अब किसमें, NNP-FC यानी नेशनल इनकम में। इस तरह जो भी हमसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस हमें प्रिकॉशन क्या रखना होगा, इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया जाए, इसके टुकड़े, इसके कंपोनेंट्स करके दिए जाएं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा उन सारे कंपोनेंट्स को जोड़कर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना लेना है और फिर फॉर्मूले में पुट करके हम उसका GDP कैलकुलेट कर लेंगे, और GDP की हेल्प से बाकी जो भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नाउ हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्वेश्चन 2017 में ऑल इंडिया एंड फॉरेन बोर्ड एग्जाम पेपर्स में आया हुआ है, 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2017 में। अब क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखनी होती हैं व्हेन वी आर यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और GDP। सबसे पहला, ओनली एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। सिर्फ फाइनल गुड्स पर होने वाला खर्चा शामिल किया जाता है, जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं इन पर खर्चा शामिल नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट गुड्स पर होने वाला खर्चा शामिल नहीं होगा क्योंकि उनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी शामिल होती है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स पर होने वाला खर्चा नॉट इंक्लूडेड, शामिल नहीं किया जाता। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स, शेयर्स बॉन्ड्स के खरीदने पर जो हमने खर्चा किया है इसे भी शामिल नहीं किया जाता, नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स पर जो खर्चा किया गया है इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट करती है ट्रांसफर पेमेंट्स पर खर्चा, इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये कुछ मेन प्रिकॉशंस हैं। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करेंगे।